जो सचिव साहब है बदाल जी, वो इस बात को भली भांति मान रहे हैं कि बच्चों के साथ में इनजस्टिस हुआ है, अन्याय हुआ है। उन्होंने यहाँ तक कहा है कि जब मैं रिजल्ट पे साइन कर रहा था तो मैंने सारे बोर्ड को बुला के कहा कि मैं इस पे साइन नहीं कर पाऊंगा, मेरा मन नहीं कर रहा साइन करने का, क्योंकि ये जो नॉर्मलाइजेशन है ये बच्चों को दुख पहुंचाएगा, पीड़ा पहुंचाएगा। अगर कोई और तरीका हो रिजल्ट निकालने का और कोई फॉर्मूला हो अपने पास तो उस पर अपन विचार कर सकते हैं, लेकिन इस नॉर्मलाइजेशन के चलते बहुत सा नुकसान होगा। यही बात का चेयरमैन साहब ने भी विचार करी, नुकसान होगा, लेकिन हमारे हाथ बंधे थे, पुराने समय की प्रक्रिया है तो हमें करना पड़ा। ये इनका पक्ष बता रहा हूं मैं, तसल्ली से सुनिएगा। साथियों, ये कह रहे हैं कि जो फॉर्मूला हमने लगाया है ये सर्वविदित है, कोर्ट द्वारा प्रमाणित है। अगर आप लोग कोई भी जो बुद्धिजीवी हो, आप में से बाहर बैठने वाले में से हो, आप में से हो, जो कोई नॉर्मलाइजेशन का 6 पारियों में कैसे इसका समानीकरण हो सके, ऐसा कोई फॉर्मूला आप हमें आज दे दो तो 5-7 दिन में हम विचार करके आपकी बात पे सहमत होते हुए इसका दोबारा नॉर्मलाइजेशन लगा के दोबारा आपका फॉर्मूला लगा के इसका परिणाम निकालने को तैयार है। पूरी सुनिएगा, एक बार पूरी बात सुनिएगा मेरे लोगों। अब फॉर्मूला बनाना, आपने 10वीं की योग्यता है पशु परिचर की, ना तो कोई पीएचडी वालों ने एग्जाम दिया है, ना कोई डॉक्टरों ने एग्जाम दिया है, ना कोई बहुत ज्यादा इंजीनियर ने एग्जाम दिया होगा। सामान्य लोग होंगे जो बहुत ज्यादा बुद्धिजीवी नहीं है, बहुत ज्यादा पढ़े लिखे नहीं होंगे, लेकिन नॉर्मल पढ़े लिखे हैं। आप फॉर्मूला नहीं बना सकते, मैं नहीं बना सकता, हमें तो पता ही नहीं ना, हम प्रोफेसर तो है नहीं, ना सांख्यिक विभाग में आते हैं, ना कोई हमने कोई ऐसा कुछ पढ़ाई करा है। फॉर्मूला, अरे सुन लो साथियों, फॉर्मूला तो आपके लोग बनाएंगे, सरकार के लोग बनाएंगे कि अन्याय नहीं हो। इससे तो हम खुश नहीं है, इस फॉर्मूले से तो हमारी तो सहमति नहीं है कि ये फॉर्मूले ठीक है, इसके साथ में आप आगे बढ़ो। फॉर्मूला आप देखो, जो देखना है बस अन्याय नहीं हो, हमारा आपको तो ये चाहिए कि किसी के साथ गलत नहीं हो। तो साथियों, ये तो इन्होंने इस रिजल्ट को लेके बोला है। दूसरा जो कंसर्न है कि नॉर्मलाइजेशन बंद हो, आगे नहीं हो, पूरा सुनिएगा एक बार, है ना। तो वो कह रहे हैं इस पे कि नॉर्मलाइजेशन आगे नहीं हो, जब मल्टीपल शिफ्ट में होगा तो करना पड़ेगा। फिर मैंने कहा रीट का एग्जाम हुआ था, उसमें 1-2 नंबर का हुआ था, तो आपके पेपर बनाने में बहुत ज्यादा फर्क आता है। सेंटर आप प्रोवाइड करवाइए, 6 शिफ्टों की जगह 2 शिफ्टों में लाइए। तो इस पे ये कह रहे हैं कि आगे ये जो असमानता देखी है ये देखने को हम नहीं मिलेगी, और इस पे काम करेंगे कि कोशिश करेंगे कि 2 पारियों में एग्जाम हो, 3 पारियों में एग्जाम हो, मैक्स टू मैक्स, और पेपर का लेवल समान हो और नॉर्मलाइजेशन होगा हमारा तो 1-2 नंबर ज्यादा वेरी हम करने नहीं देंगे। उस पे हम पूरा काम कर रहे हैं। आज भी मीटिंग है, सुनो एक बार सुन लीजिए, आज भी मीटिंग है, आगे भी मीटिंग करेंगे, और आगे ऐसा नहीं हो इस पे हम काम कर रहे हैं। चलो ठीक है, आगे ये काम कर रहे हैं, ऐसा नहीं होगा चतुर्थ श्रेणी में 1-2 नंबर का होगा, लेकिन सवाल ये खड़ा होता है, सुन लो भाई, सवाल यही खड़ा होता है हमारे सामने कि पशु परिचर भर्ती में कैसे न्याय हो, कैसे समाधान हो। तो ये फॉर्मूला वगैरह तो इनका काम है, आप बनाइए जो फॉर्मूला बनाना है, और दोबारा जब आप रिजल्ट को कह रहे हो कि रिवाइज हम कर सकते हैं, फॉर्मूला दोगे तो आप फॉर्मूला तैयार करिए, हमें दिक्कत नहीं है। हमने साथियों एक सजेशन जो हम जितने सोच पाते हैं कि हमने सामान्यकरण का एक तरीका इनको बताया है। हमारे साथ राम सिंह जी भी है जो पीएचडी करे हुए हैं, सब सर्वी है, सब बुद्धिजीवी समझते हैं कि नेक्स्ट ईयर में जिस प्रकार से जितनी पारियों में एग्जाम होती है उतनी पारियों में से बांट के, जैसे 6000 पद है 6 पारियों में, तो भाई 1000 करके सामान्यकरण की प्रक्रिया नेट जेआरएफ में की जाती है। तो कम से कम ये सामान्यकरण हो जाए, ये हमने उनको बताया है। उन्होंने ये कहा है कि इसका जो भी लीगल एक्सपेक्ट है, कैसे ये वर्क करता है, कैसे इस पे नेट जेआरएफ काम करता है, हमारी जानकारी में नहीं है, लेकिन आप हमें ये प्रोवाइड कराओ, हम भी इस पे कोशिश करते हैं
अगर ऐसा कुछ कोई बात बने या हम उसको एडजस्ट कर पाए, जिसको कोई हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में चुनौती नहीं दे, चैलेंज नहीं दे, और जिसको हम आगे भले काम ले सके, तो उस पर हम सहमत हो सकते हैं। लेकिन इनकी शर्त यह सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में उसको कोई चैलेंज नहीं कर पाए और वो फॉर्मूला आगे तक एप्लीकेबल हो। तो साथियों, उस पे मैं भी विचार करूंगा, ये भी विचार करेंगे, हम सब विचार करेंगे कैसे किया जा सकता है, कैसे उस पर काम हो सकता है, और कैसे ये इस बात पे तैयार है अगर कोई ऐसी बात होगी, ऐसा कोई फॉर्मूला निकाल के लाओगे तो हम 5-7 दिन पे इस पे विचार करके आपकी बातों से सहमत हो सकते हैं। साथियों, इस पे देखो समय चाहिए, कैसे कुछ किया जा सकता है वो हमें देखना पड़ेगा, ढूंढना पड़ेगा कैसे इन चीजों पे काम हो सकता है।